भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ के जवान हैं, तो अब आप फ्री में अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्राइवेट सेक्टर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू ने ये पहल की है। एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने देश के वीर जवानों के लिए जय जवान स्कॉलरशिप शुरू की है, जिसके तहत एलपीयू ने भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना से लेकर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ के 22 लाख से ज्यादा जवानों के लिए 100% स्कॉलरशिप की घोषणा की है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलपीयू के चांसलर और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारे जवान सीमा पर दिन रात देश की रक्षा करते हैं। ये स्कॉलरशिप उनके बलिदान और समर्पण के प्रति हमारा कृतज्ञता भरा कदम है। डॉक्टर मित्तल ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम में हमारे सशस्त्र बलों ने जिस साहस और दृढ़ता से आतंकी खतरे को नाकाम किया, वह भारत की ताकत का प्रतीक है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि जवानों के लिए ज्ञान और नए अवसरों के लिए उपयोगी साबित होगी। स्कॉलरशिप फॉर इंडियन आर्मी क्या है? जय जवान स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप 2025-26 और 2026-27 सत्रों के लिए लागू होगी। इसके तहत भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के 12वीं पास सभी सक्रिय जवान और अधिकारी एडमिशन ले सकेंगे। ये कोर्स पूरी तरह ऑनलाइन होगा। जवान यूजीसी मान्यता प्राप्त एलपीयू के ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स में मुफ्त दाखिला ले सकते हैं। ग्रेजुएट जवान मास्टर डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन कोर्स खासतौर पर जवानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। चाहे जवान सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर तैनात हों, समुद्र में पनडुब्बी पर हों या दूर दराज के इलाकों में ड्यूटी दे रहे हों, वे कहीं से भी कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप में कितने लोगों को बेनिफिट होगा और कैसे सोचा आपने स्कॉलरशिप? देखिए, जैसे मैंने कहा, ज्योतिबा फुले जी का जो कथन था वो मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा था कि जिसका सम्मान करना चाहते हो आप उसको शिक्षा दीजिए। तो उसी उनके समय उस कथन को सार्थक करने के लिए हमने सोचा कि जो हमारी फौजों ने, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज ने देश के लिए किया है, उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उनको सम्मान कैसे कर सकते हैं कि उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी करके, जो कि हमारे पास एक रिसोर्स अवेलेबल है, तो वो देश के लिए हम इस्तेमाल कर पाएं, देश के जवानों के लिए इस्तेमाल कर पाएं। इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होगा जो हम कर सकते हैं।